खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा स्थित करतार नगर चौथा पुस्ता में एक ऐतिहासिक और भव्य विशाल संत सम्मेलन का आयोजन महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस समागम में धर्म, राष्ट्र और संत समाज की एकजुटता का अनूठा संगम देखने को मिला। संत सम्मेलन में देश विदेश से पधारे महान साधु संतों, महात्माओं और धर्म गुरुओं ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। मंच से वक्ताओं ने समाज में एकता, संस्कारों की रक्षा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान भी किया। संतों के साथ साथ कई प्रमुख राजनेताओं और समाज सेवियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह का शुभारंभ वैदिक मंत्रों उच्चारण और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुआ। उसके पश्चात आयोजकों द्वारा पधारे हुए सभी संतों और विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिवादन भी किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज ने धर्म के प्रति अटूट आस्था और राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिक शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर उनका पट्टा अभिषेक कराया। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों का उद्देश्य समाज में सकारात्मकता लाना और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों को जोड़ना है। पूरा क्षेत्र जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से गुंजयमान रहा। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संतों सहित श्रद्धालुओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और सुव्यवस्था के पुख्ता इंतजामात रहे, जिससे भक्तों ने सुगमता से संतों के प्रवचनों का लाभ उठाया। यह संत सम्मेलन न केवल धार्मिक दृष्टि से सफल रहा, बल्कि इसमें समाज में एकजुटता और राष्ट्र के प्रति जागरूकता का भी प्रभावी संदेश प्रसारित किया गया। और क्या कुछ रहा, आपको सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज आदरणीय महंत नवल किशोर दास जी ने हमारे इस क्षेत्र में, यमुना पार में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक संत सम्मेलन का आयोजन किया है। हनुमान जी महाराज की जयंती का उपलक्ष्य भी है। संत समाज भारत की प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृति का वाहक है। समाज में साधुत्व रहे, इस बात के लिए संत समाज का आशीर्वाद हमेशा ही चाहिए। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज उत्तर पूर्वी जिले में जो विशाल संत सम्मेलन हो रहा है, खासतौर से दिल्ली के लोग हम कृतार्थ हुए हैं कि देश भर के साधु संत यहाँ के आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी को भी बधाई देता हूँ, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है। और आप देख रहे हैं पूरी चर्चा में जो साधु संत महात्मा है वो एक ही बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सेवा की, समर्पण की और समाज में कैसे एकजुटता और समरूपता बढ़ाई जाए। और यही हमारे सनातन की ताकत भी है। तो मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि संतों का आशीर्वाद बना रहे दिल्ली पर और देश पर, माननीय प्रधानमंत्री पर। हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। महामंडलेश्वर परम संत नवल किशोर जी के माध्यम से आज विशाल संत सम्मेलन हो रहा है और एक ही साथ इतने संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये हम सौभाग्यशाली हैं। और जहां हम संतों को इकट्ठा करते हैं, सनातन को मजबूत करने का काम करते हैं, और जब सनातन मजबूत होता है तो देश सुरक्षित होता है। उस देश को सुरक्षित करने में ये भी एक श्रृंखला का एक कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। बड़े बड़े संत आए, बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए हुए हैं, सभी यहाँ पर सब भक्त लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये देश को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये वार्षिक उत्सव है, बड़ा अद्वितीय सम्मेलन होता है। पूरे देश के प्रमुख संत कृपा करके इसमें पधारते हैं। आज 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि संत यहाँ पर पधारे। हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करें। भारत में समग्र हिंदू समाज और पूरे विश्व में हिंदू समाज एकजुट हो, राष्ट्र संस्कृति की रक्षण संरक्षण करे, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। सुख शांति हो, आनंद हो, साधुता की कामना करता है। आज हमने अपने सिर से राम लखन दास जी को
और सुखराम दास जी को हनुमान मंदिर करतारनगर, हनुमत धाम आश्रम हरिद्वार और मैनपुरी धामेश्वर का अधिकारी महंत बनाया, अधिकारी बनाया है। भगवान कृपा करे तो लोग स्वस्थ रहे और समाज की सेवा करें। सभी समाज के लोग आए, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, राजनीतिक लोग सभी आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार का सहयोग सबका बना रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हिंदू समाज का रक्षण जरूरी है। आज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में इस प्रकार से हिंदू समाज का अपमान हो रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, बहन बेटियों के साथ कैसे प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं। हिंदू समाज को आज एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो आज वहाँ है, कल यहाँ भी हो जाए कहीं, इसलिए एक हो, यही संदेश। ये हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल संत सम्मेलन है और महंत नवल किशोर दास जी महाराज हमेशा ही हर वर्ष इसको करते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ संत आते हैं। उनका स्वागत होता है, उनका भोजन, उनका दक्षिणा होता है और इस प्रकार इन्होंने इसको, आज हमको ये लगता है जैसे ये सनातन धर्म नगरी बस गई हो। ऐसा लगता है कि गोड्डा विधानसभा में अयोध्या बन गई हो। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में संत यहाँ आए हुए हैं और आज एक नई घोषणा हुई है कि जो महंत नवल किशोर दास जी का हनुमान मंदिर आश्रम है, उसको जो महंत की उपाधि दे करके राम लखन जी को महंत बना करके उनको उस मंदिर की जिम्मेदारी आज दे दी गई है। ये भी आज घोषणा हुई है। मैंने भी उनका तिलक किया है और महंत नवल किशोर दास जी को भी बधाई देता हूँ। सभी साधु सन्यासियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जो यहाँ आए, क्योंकि संतों की मार्गदर्शन में ही समाज की सेवा संभव है। संत वाणी से ही हमारा मार्गदर्शन होता है और हम जनप्रतिनिधि के रूप में भी अच्छा सुव्यवस्थित राजनीति में रह के विरक्त भाव से, सेवा भाव से काम कर पाते हैं। मैं संत समाज के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ और उनसे कहता हूँ मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सबल होकर के इसी प्रकार संत चरणों की और संत वाणी की मार्गदर्शन में लोगों का काम कर पाऊँ। पहली बात तो मैं संत नवल किशोर जी का बहुत बहुत ही हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाया। ऊपर से आज पूरी दिल्ली के जितने भी संत हैं उनका आशीर्वाद मिलने का मेरे को बहुत बड़ा उपहार मिला और ऊपर से जिस तरीके से नवल किशोर जी ने हमें प्रेजेंट किया, हमारा बिल्कुल इन्होंने प्रेजेंट किया, उस हिसाब से मैं बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और हमें अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे संतों के सम्मेलन में पहली बार आया हूँ जहाँ मेरे को इतना सारा प्यार एक साथ मिला। तो ये तो हमेशा ही एवरी टाइम चलना चाहिए कि संतों का व्यवहार और संतों का काम जिस तरीके से आगे हो रहा है इस तरीके से आगे होता रहे और हमें चाहिए कि संतों का ऐसा ही सम्मेलन होता रहे और हम ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए इनके प्रोग्राम में आते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को जय श्री राम और साथ ही साथ महंत नवल किशोर दास जी का जितनी धन्यवाद करो उतना कम है कि हमारे जैसे हमारे जोन के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा विशाल संत सम्मेलन कराने का कार्य किया जा रहा है। लगातार हर वर्ष करते हैं। इससे हमारे हिंदुत्व के अंदर, जो लोगों के अंदर हिंदुत्व को जगाने का कार्य लगातार चलता है। देख सकते हैं हजारों लोग यहाँ उपस्थित है। इसके बाद विशाल भंडारा भी है और लगातार इस कार्य को करने के लिए मैं अपने महंत नवल किशोर दास जी का और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी यहाँ उपस्थित रहे, हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ उपस्थित रहे, डॉक्टर अनिल गोयल जी यहाँ उपस्थित रहे, सभी पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं सभी को नमन करता हूँ। लगातार हिंदुत्व के लोगों को आगे लेके चलने के लिए कामना करता हूँ। देखिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र में हमारे परम आदरणीय नवल किशोर दास जी महाराज जी के सौजन्य से इतना विशाल संत समागम यहाँ रखा गया है। पूरे देश के विभिन्न राज्यों से बड़े बहुत ही महान संत आज हमारे क्षेत्र में आए हैं। उनके चरण हमारे यहाँ पढ़े हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय। हम तो शुरू से कहते हैं सेवा ही धर्म है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है गरीबों की सेवा करना। धर्म वही है। अगर आपने राम राज्य की परिकाष्ठा आप करते हैं ना, तो राम राज्य वहाँ है जहाँ गरीब सुखी रहे। तो इसे वास्तविकता के स्तर पे, धरातल पे उठाना बहुत जरूरी है। देखिए, जय श्री राम बोलना बहुत इजी है, लेकिन राम जी के जो रास्तों पे अनुकरण करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सेवा ही धर्म, और धर्म तो हमारे लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मण बेटी हूँ, ब्राह्मण बहू हूँ, तो मेरे लिए तो धर्म हमेशा ही सर्वोपरि है। आशीर्वाद मेरे क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। तो मेरे लिए सेवा सर्वोपरि है, सेवा ही धर्म।
हमें लगता है विशाल संत सम्मेलन में आकर, क्योंकि जब हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है हर साल महंत नवल किशोर दास जी बहुत अच्छे से मनाते हैं और उनके आग्रह पे इतने सारे संत पूरे देश से यहाँ पर आते हैं। यहाँ आकर काफी अच्छा लगा और मंच संचालन करने का शुभ अवसर मिलता है तो हमारा जीवन भी सफल होता है, क्योंकि ऐसे महान संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। जिस देश में हम सभी रहते हैं यहाँ संतों की पूजा भगवान के रूप में की जाती है। हमारे आध्यात्मिक, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले ये संत ही तो है जिसके कारण हमारा देश हमेशा पूजा जाता है। हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं और देश के सभी प्रतिष्ठित यहाँ अखाड़ा से सभी संत महात्मा यहाँ आकर, साथ ही साथ बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पे आए राजनीतिक जगत से, जैसे वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पे आए, विष्णु मित्तल जी यहाँ पे आए, दुष्यंत गौतम जी यहाँ पे आए, हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साथी भी आए, बहुत सारे विधायक। लेकिन यहाँ पे संतों की बड़ी एक गरिमा देखा गया इस मंच के माध्यम से, जो बहुत अच्छा लगता है। सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने मुझे आज संत समागम बुलाकर सुंदरकांड पाठ करने का अवसर दिया और संतों का मार्गदर्शन ही हमारे क्षेत्र को, समाज को, बच्चों को प्रगतिशील बनाता है। हमें संतों के साथ रहकर, संतों के पास बैठकर अपने बच्चों को उच्च धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। जैसे दूसरे समुदाय के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से संतों के पास बैठकर, संत समागम में बैठकर अपने आप को शिक्षा लें और साथ में अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि बिना धार्मिक शिक्षा के हमारा जगत बेकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अपने धर्म गुरुओं से जुड़े और उनसे जुड़कर समाज की सेवा करते रहे। मेरा तो यही कहना है। देखिए, आज संत सम्मेलन में आज यहाँ महंत बनाए गए हैं। उसके बाद महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी ने करतार नगर हनुमान मंदिर का महंत अपने शिष्य को बनाए हैं और एक अधिकारी और एक महंत बनाए हैं। जैसे जैसे संत की आयु आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो जैसे गृहस्थ आश्रम में पुत्र को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे ही संन्यास आश्रम में संत को आगे बढ़ाया जाता है। आज बहुत ही दिव्य पल है और इस समय बड़ा दिव्यता और भव्यता है। सनातन धर्म के लिए एक नया संदेश है और आज प्रसन्नता की बात है कि आज निर्वाणी अखाड़े के बहुत सारे संत आए हुए हैं। जूना अखाड़े से, दिगंबर अखाड़े से, सभी अखाड़े, 13 अखाड़े से सभी आए हुए हैं। अभी परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी जलेश्वरानंद गिरी जी महाराज और हमारे जय गोविंदाचार्य जी, हमारे महाराज जी और सभी यहाँ पर आए, हरि जी, बहुत सारे संत आए और आप सबके माध्यम से एक नया संदेश आएगा। हर हर महादेव। संत सम्मेलन जो है, जब जब देश में विषम परिस्थिति होती है तो संत महात्माओं ने आदि अनादि काल से समाज की जागृति, धर्म के प्रति जागृति और चेतना का कार्य किया है। उसी कड़ी में आज जो संत सम्मेलन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें अनेक अखाड़ों के, अनेक संप्रदायों के संत महात्मा इकट्ठे हुए और उनके अनुयायी, धर्मावलंबी, सनातन धर्म के मानने वाले बहुत सारे हुए। उनको जो संदेश दिया गया, ये जो भारत को हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की ओर बढ़ाने की बात है, उसमें प्रेरणा का कार्य है। हमारा आशीर्वाद ये है, आने वाली 27 अप्रैल को भारत में गौ माता सम्मान आह्वान अभियान जो पूरे देश में 570 तहसीलों, 5075 तहसीलों, 772 जिलों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी जिलाधिकारियों को, सभी तहसीलदारों को गो हत्या बंदी के लिए, संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी केंद्रीय कानून देश में बने, इसके लिए एक ही दिन में मेमोरेंडम दिया जाएगा। जय श्री राम। मेरा नाम महंत राम लखन दास है और सनातन जो हमारा चैनल है, मैं नहीं कहूँगा भाई का चैनल, वो हमारा चैनल है और हमारा चैनल, मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल को इतनी उन्नति मिले कि वो विश्व की ऊंचाइयों को छू ले। और ये सनातन जो कंपनी है, ये सनातन कंपनी इतनी ऊंचाइयों पे जाए जिसका कोई जवाब नहीं। सब कंपनियां वहाँ, सब ऊंचाइयां सब खत्म हो जाएं, इतनी ऊंचाइयों पे कंपनियां जाए हमारी। मिला लो हो जहाँ पर शीश हमें एक सिर मेरा मिला लो। जय श्री राम। भारत माता की जय। मैं कहूँगा दूर दूर क्यों खड़े हो, आओ गले मिला लो। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार पूज्य महाराज जी का। हमारे अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़े के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर